देखिए बच्चों, क्या है इसमें हम बताएंगे दो सीरीज हो चुकी, कौन कौन से बांध हो चुके हैं। भाखड़ा नागर बांध हो चुका है, दामोदर घाटी परियोजना हो चुकी है, और रेहांद बांध हो चुका है, और हीराकुंड बांध हो चुका है। चार बांध हम समझा चुके हैं, हमारी दो सीरीजें हो चुकी। पहले बांध में है भाखड़ा नागर बांध परियोजना, और दूसरे बांध में है प्यारे बच्चों, और दूसरे बांध में हीराकुंड परियोजना और रेहांद बांध परियोजना। ये देखना, दो वीडियो बन चुके हैं, तो आप इन वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। अपने दोस्त जो पास पड़ोस है उन्हें भी बताएं, अपने भाई को सपोर्ट करें। आज हम आपको बताएंगे टेरी बांध परियोजना। टेरी बांध परियोजना किस नदी पर है और कौन सा राज्य है, कितने मीटर ऊंची है और कितने मीटर लंबाई है उसकी, और कौन कौन से इस पे जल विद्युत बनाए गए हैं, उनको भी आपको बताएंगे हम। तो आप आइए चलते हैं, देखते हैं टेरी बांध परियोजना के बारे में। टेरी बांध परियोजना ये हमारे किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य है बेटा। कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य में है भाई। इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में है। और नदी होगी बेटा कौन सी? नदी है भागीरथी। भागीरथी है नदी। कौन सी? भागीरथी नदी है ये। भागीरथी नदी ये कहाँ से निकलती है? हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, हिमालय से निकल कर आती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकली बेटा? ये भागीरथी नदी हिमालय से निकल के आती है और उत्तराखंड राज्य में जाती है। उत्तराखंड राज्य है जहाँ पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम बेटा है टेरी बांध। टेरी बांध परियोजना ही इस पर बांध को इकट्ठा किया था। जल को इकट्ठा करने के बाद जिस प्रकार से हमें कोई चीज जरूरत पड़ती है, अगर जल के लिए, सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए, तो इसी बांध से थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं और लेने के बाद भी सिंचाई भी करते हैं, और सिंचाई करने के बाद पीने का भी पानी इसी से हम प्राप्त करते हैं। ये कौन सी नदी निकली है? भागीरथी नदी। कहाँ से? भागीरथी नदी हिमालय की चोटियों से निकली, हिमालय की पहाड़ियों से निकली है। निकलने के बाद इस संगम में बन जाती है। क्या? एक संगम रूप दे देती है। इसकी लंबाई है लमसम, इस बांध की लंबाई है 575 मीटर ये लंबा है बेटा। 575 मीटर ये बांध लंबा है। कितना है? 575 मीटर लंबा बांध है। और इसकी ऊंचाई होगी बेटा लमसम 260.5 मीटर। 260.5 मीटर ये ऊंचा बांध है। कौन सा बांध ऊंचा? 260.5 मीटर। कौन सा? टेरी बांध परियोजना है। ये हमारा 575 मीटर लंबा है, 260.5 मीटर ये ऊंचा बांध है। इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य है। नदी होगी भागीरथी नदी, और ये कहाँ से निकली? हिमालय से निकली है। ये विश्व का 5वां बांध सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा बांध विश्व का कौन सा? 5वें स्थान पर है भाई। 5वें स्थान पर ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। लेकिन भारत का ये सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? टेरी बांध परियोजना भारत का सबसे बड़ा बांध है। और इससे सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा नहीं, सॉरी, सबसे ऊंचा बांध है टेरी बांध परियोजना। सबसे ऊंचा बांध है जो 260.5 मीटर ऊंचा है। लंबाई है 575 मीटर बेटा। धनराशि। और ये राज्य उत्तराखंड नदी कौन सी? भागीरथी नदी है। कहाँ से निकलती है? हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। और ये 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1994 में है। लेकिन आज भी ये कार्यरत है 2006 से। क्या है? कार्यरत है ये आज भी कार्यरत है। 2006 से ये कार्यरत है, ध्यान रखना। टेरी बांध परियोजना किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। और नदी बुझी जाएगी तो भागीरथी नदी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई होगी 260.5 मीटर ऊंचाई। लंबा कितना है? 575 मीटर ये लंबा बांध है। तो ये बांध है, और इस बांध पर 3 और जल विद्युत बनाए गए हैं। इसका नाम टेरी बांध जल विद्युत है, काटेश्वर जल विद्युत है, और एक और है टेरी पंप स्टोरेज जल विद्युत है। ये इतने टेरी जल विद्युत है। कौन सा है? टेरी जल विद्युत है भाई। जल विद्युत,
टेहरी जल विद्युत है। और नंबर 2 है काटेश्वर, कोटेश्वर है, कोटेश्वर जल विद्युत है बेटा, कोटेश्वर जल विद्युत है। और नंबर 3 है टेहरी पंप स्टोरेज। टेहरी कौन सा है? टेहरी पंप स्टोरेज, टेहरी पंप स्टोरेज। यह रेज है, रोज नहीं बेटा, रेज है। कौन सा? रेज। टेहरी पंप स्टोरेज टेहरी जल विद्युत परियोजना पर ये कितने बार 1000 मेगावाट, कितना होता है? 1000 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करता है, 1000 मेगावाट। और ये दूसरा कितना उत्पन्न करता है? ये 400 मेगावाट उत्पन्न करता है। कितना? 400। और ये तीसरा कितना करता है? ये भी 1000 मेगावाट उत्पन्न करता है। कितना? 1000 मेगावाट ये भी करता है और ये भी करता है। लेकिन दूसरा जो कोटेश्वर जल विद्युत है ये 400 मेगावाट उत्पन्न करता है बेटा, मेगावाट, ये बिजली उत्पन्न करने के लिए। और कौन कौन से राज्यों में इन बिजली का उत्पादन प्रयोग किया जाता है? जैसे राज्य है उत्तराखंड तो राज्य है ही बेटा इसका जल विद्युत। और नंबर 2 होगा उत्तर प्रदेश, इसी बांध से जल विद्युत उत्पन्न होती है। जल विद्युत जितनी बिजली आती है इसी बांध से आती है उत्तर प्रदेश में। और नंबर 3 होगा दिल्ली में भी इस बांध के द्वारा जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। इसी जल विद्युत से बांध के द्वारा ही जल जो बिजली आती है इसी बांध से आती है। कौन कौन से राज्य? जो 3 राज्य है, नंबर 1 उत्तराखंड राज्य है, नंबर 2 उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 है दिल्ली। ये तीनों राज्य घरेलू बिजली का प्रयोग करते हैं, घरेलू बिजली आती है इन्हीं तीनों टेहरी बांध परियोजना पर। ये 3 बांध बनाए गए, 3 जल विद्युत परियोजना बनाई गई, टेहरी जल विद्युत परियोजना, कोटेश्वर जल विद्युत और टेहरी पंप स्टोरेज विद्युत। जो टेहरी जो जल विद्युत 1000 मेगावाट उत्पन्न करता है और कोटेश्वर कितना करता है बेटा? 400 मेगावाट। और टेहरी बांध स्टोर 1000 मेगावाट उत्पन्न करता है। ये कितना उत्पन्न होने के बाद उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में और दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो यहाँ ये जल विद्युत बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है। इनका उपयोग ये घरेलू उत्पादन में करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बांध के द्वारा सिंचाई भी की जाती है, 3 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है दिल्ली में भूमि सिंचाई होती है 3 हेक्टेयर भूमि। और दिल्ली में इसी बांध के द्वारा ही जल की भी पूर्ति होती है, जल पेयजल के लिए भी इसी बांध से आता है। तो ये हमारा टेहरी बांध है बेटा, इस टेहरी बांध को रट लो, जितना रट पाओ उतना छाप लो, एक नोट बनवा लो और नोट में लिखते जाओ ये कैसे क्या हुआ। ज्यादा कुछ नहीं, आपको अगर हाई स्कूल देखो, सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल की 3रा नंबर की सीरीज है ये भाई, सामाजिक विज्ञान है हाई स्कूल की। हाई स्कूल वाले तो कम से कम इसमें ध्यान दें, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में है, किस राज्य में कौन सी नदी है। और SSC GD में भी इसी प्रकार से चलेगा। और जल्दी नई सीरीजें मिलेगी आपको, अगर जुड़े रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप सपोर्ट करें अपना सभी। और देखिए आज नाग सागर बांध परियोजना के बारे में बताएंगे, ये किस राज्य में है। नाग सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश एक राज्य है जो इस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य है, इस राज्य में नाग सागर परियोजना है, आंध्र प्रदेश राज्य। और ये किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर ये बांध है। कृष्णा जो नदी है उस नदी पर ये बांध बना है। राज्य होगा बेटा कौन सा? आंध्र प्रदेश। नदी होगी कौन सी? कृष्णा नदी पर ये बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई है 88, इस बांध की बेटा ऊंचाई है 88 मीटर। क्या ये ऊंचा बांध है? ये 88 मीटर ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, अगर बांध पूछा जाए ये बांध कितने मीटर ऊंचा है, ये 88 मीटर ऊंचा बांध है। इसकी लंबाई अगर बेटा पूछी जाए तो 1450 मीटर ये लंबाई है इसकी, 1450 मीटर लंबाई है, लंबा है ये 1450 मीटर ये लंबा बांध है। और इस पर लमसम और ये बांध हमारा देखो इस प्रकार से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे इतने पूछा जाएगा। नाग सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी होगी। राज्य पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश। और अगर जगह पूछा जाएगा कितना मीटर ऊंचा है तो 88 मीटर ऊंचा है और 1450 मीटर लंबाई है। ये हमारे 2 बांध हुए। इन बांधों को आप बहुत ढंग से याद करेंगे, समझेंगे और इस प्रकार से इन्हें आप
नोट्स बना लीजिए, आप कम से कम नोट बनाते चले और लिखते चले। और क्या है कि जितना जितना हो जाए उतना आप अपने भाई और दोस्तों को शेयर करें और लाइक कमेंट करना मत भूलें।